नमस्कार दोस्तों, आयकर विभाग में आईटीआर पोर्टल पर एक नया कॉलम जोड़ा गया है। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखेंगे कि किस प्रकार का कॉलम जोड़ा गया है। इसमें जितने भी आईटीआर भरने वाले होते हैं या फिर जो भरने वाले हैं उनमें किस प्रकार की सुविधा मिली गई है या फिर कुछ डिटेल जटिल किए गए हैं। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। समस्त चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। आईटीआर फिलिंग 2026 अपडेट्स निकलकर सामने आई है, जिसमें आयकर विभाग ने आईटीआर पोर्टल पर कुछ कॉलम जोड़ा है, कुछ नया बदलाव किया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का मामला है। आईटीआर फिलिंग 2026 अपडेट्स है। आयकर विभाग ने आईटीआर पोर्टल पर नया कॉलम जोड़ा। अब किन पैसों की देनी होगी जानकारी, यह मामला सामने है। इसमें यह बोला गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने वाले करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। आयकर विभाग ने आईटीआर फिलिंग पोर्टल पर रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम नाम से एक नया कॉलम जोड़ दिया है। मतलब ये जो है रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, इस नाम से एक कॉलम जोड़ा है। इसमें जो है इस नए सेक्शन के आने के बाद कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब उन पैसों का भी हिसाब देना होगा जिन पर पहले टैक्स नहीं लगता था। हालांकि टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से आपकी टैक्स देनदारी नहीं बढ़ेगी। इसका उद्देश्य केवल कुछ तरह की प्राप्त रकम का अलग से रिकॉर्ड रखना है। मतलब आपको जितना टैक्स पे करना पड़ता था उसमें किसी भी प्रकार का जो है बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उन राशियों का भी आपको रिकॉर्ड अलग से रखने के उद्देश्य से ही इस कॉलम को जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है कॉलम, इसको जोड़ने का क्या मकसद था? विशेषज्ञों के मुताबिक आयकर विभाग ने यह कॉलम टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि टैक्स पेयर के वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटाने के लिए जोड़ा है। कई बार लोगों के बैंक खाते में ऐसी रकम आती है जो देखने में इनकम जैसी लगती है। मतलब जो टैक्स पेयर रहते हैं जिनका अकाउंट जो है आईटीआर में लिंक रहता है, उसमें कुछ ऐसी बैलेंस आते हैं जो इनकम जैसे लगते हैं कि इसका ये कोई इनकम ही तो नहीं है। इन राशियों की जानकारी के लिए इस प्रकार का कॉलम जोड़ा गया है, लेकिन वास्तव में वह आय नहीं होती। ऐसे मालों को अलग पहचानने के लिए नया जो कॉलम बनाया गया है। खास बात यह है कि यह कॉलम फिलहाल केवल ऑनलाइन यानी आरटीआर पोर्टल पर दिखाई देगा। कागजी आईटीआर फॉर्म में इसे शामिल नहीं किया गया है, केवल ऑनलाइन में ही इसे देखा जा सकता है। किन पैसों की जानकारी देनी होगी? अब टैक्स पेयर को केवल टैक्स फ्री इनकम ही नहीं बल्कि ऐसे रकम की जानकारी भी देनी होगी जो आय की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन आपके खाते में वो राशि क्रेडिट होता है। इसमें शामिल है बैंक, वित्तीय संस्था या किसी दोस्त रिश्तेदार से लिया गया लोन, वसीयत या विरासत में मिली संपत्ति या नगद राशि। मतलब किसी भी प्रकार से यदि आप किसी को उधार दिए हैं और वो आपके खाते में डाल देता है, किसी वित्तीय संस्था या दोस्त रिश्तेदार से लोन की राशि, वसीयत या विरासत में मिली कोई संपत्ति या फिर नकदी आपने जमा किया है अपने खाते में, उन राशियों का जो है डिटेल रखने के लिए इस प्रकार का कॉलम जोड़ा गया है आईटीआर पोर्टल में। इसे फॉर्म में नहीं दर्शित किया गया है, लेकिन ऑनलाइन जब आप इसे भरने जाएंगे तो आपको ये कॉलम मिल जाएगा। अपनी निजी पुरानी वस्तु या संपत्ति बेचने से प्राप्त रकम जो है, इसमें गांव की कृषि भूमि बेचने से मिली राशि, इन रकमों पर टैक्स लागू होने का सवाल अलग से नियमों पर निर्भर करता है, लेकिन इन्हें इस नए सेक्शन में जानकारी के रूप में दर्ज कराना पड़ सकता है। मतलब इतने प्रकार की जो राशि है उसे इस अलग से कॉलम में दर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो अलग ही बात है। तोहफों पर टैक्स लगेगा। जैसे टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार शादी ब्याह में मिलने वाले उपहार, रिश्तेदारों से मिलने वाले तोहफे और लोन की रकम पर पहले की तरह ही कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इन पर लागू नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब इस प्रकार का अगर आपको तोहफा मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि नए कॉलम भरते समय यह ध्यान रखना होगा कि इसमें केवल वही रकम दर्ज करें जो वास्तव में आय मतलब इनकम नहीं है। जहाँ से आपकी कोई इनकम नहीं हो रही है उसी प्रकार से इस कॉलम में उस राशि को जोड़ना है। ऐसी कोई राशि न जोड़ें जो आपका इनकम नहीं है और इस कॉलम में वो जुड़ जाए, या फिर कोई इनकम है तो भी इस कॉलम में आप इसे जानबूझकर या फिर गलती से जोड़ दें। इस बात का बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। गलत जानकारी देने या आय और गए आय वाली राशि को मिलाने से भविष्य में स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। मतलब यदि आप इनकम वाले राशि को इस जो नया कॉलम जोड़ा गया है उसमें भर दें, या फिर यदि कोई उपहार या कोई अन्य दोस्त यार से लोन या फिर कैश से जो पैसे आते हैं उसे आप इनकम वाले में जोड़ दें, तो इस गलती का आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या टैक्स बढ़ जाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी। यह एक केवल सूचनात्मक कॉलम है जिससे आयकर विभाग अलग अलग तरह की प्राप्त रकम का रिकॉर्ड रख सकेगा।
यानी यदि आपके खाते में कोई राशि आई है तो वो आय नहीं मानी जाती, तो उसकी जानकारी अलग से दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार का इसमें कॉलम जोड़ने का मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि जितने भी टैक्स पेयर हैं या फिर जो कर्मचारी हैं या जो टैक्स पटाते हैं, उनके खाते में यदि कोई गलती से या फिर किसी दोस्त यार से राशि आ जाती है तो उनके बहुत ही सिरदर्द और मुसीबत लगता था कि अब हमें इस राशि का भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब आयकर विभाग ने एक नया कॉलम जोड़कर इस प्रकार की सहूलियत दी है। केवल जानकारी के उद्देश्य से इस प्रकार का इसमें कॉलम को जोड़ा गया है। नया कॉलम भरना अनिवार्य होगा या नया कॉलम आपको भरना ही पड़ेगा। चूंकि यह नया कॉलम है इसलिए अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इसे खाली छोड़ना है, छोड़ने पर ITR फॉर्म सबमिट होगा या नहीं, क्योंकि अभी अभी इससे जोड़ा गया है। ऐसे में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यदि आपके पास ऐसी कोई राशि है जो आय की श्रेणी में नहीं आती है तो उसकी सही जानकारी इस कॉलम में दर्ज करें और आवश्यकता पड़ने पर टैक्स सलाहकार की राय भी ले लें। मतलब जो कॉलम इसमें जोड़ा गया है वो केवल अन्य प्राप्त राशियों की जानकारी के लिए जोड़ा गया है, ताकि वो इनकम की श्रेणी में ना आए, ऐसी राशियों के लिए ही यह कॉलम बनाया गया है। अपनी सुविधा के अनुसार आयकर विभाग ने इस प्रकार का कॉलम जोड़ा है जिससे टैक्स पेयर या फिर जितने कर्मचारी या जो टैक्स भरते हैं उनको सहूलियत मिल सके, उनको किसी भी प्रकार का जो है टैक्स पे लोड नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयकर विभाग ने 2026 में एक अपडेट लाते हुए नया कॉलम जोड़ने का मुख्य उद्देश्य आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है, जिसमें सभी लोगों को इस कॉलम को भरना अनिवार्य होगा और यह बिना भरे सबमिट होता है या फिर नहीं होता है, यह ऑनलाइन भरने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन अपडेट्स और एक अच्छी जानकारियों के साथ।